तुम्हें क्या हो गया सारा? सब कुछ ठीक तो है? ये सरमद है। सारा बिल्कुल ठीक है। सारा तुम कहो? सरमद मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। समझने का मेरे पास टाइम नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम हो कहाँ, वरना मैं इस लड़की को ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने घर लेकर चलो अभी। कराची? हाँ, कराची जाएंगे। लेकिन नाना और मम्मा अलाउ नहीं करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? तुम बताओगी या मैं बताने वाला हूँ? कोई नहीं बताएगा ना। चलो उठो उठो, फौरन निकलेंगे हम। मैं बस देख रही थी कि कोई और तो नहीं देख रहा। तुम भी ना कमाल ही करती हो। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। अपनी नजर उतरवा लेना। चले ना पिक्चर्स लेते हैं। नहीं, मुझे शौक नहीं है। रुके, एक्सक्यूज मी, आए आए ना, एक पिक्चर प्लीज प्लीज। स्माइली स्माइल से। अच्छा एक पापा, एक ऐसे लगे, एक आप थोड़ा सा मुड़े, एक अरे मैं बेटा ये सब अरे अच्छा लगेगा ना, प्लीज। आप कौन? मैं लड़की का बाप हूँ। लड़की? आप तो कह रही थी कि आप बेवा हैं। मेरे लिए मर चुके हैं। जब वली भाईजान ने बनना था तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अभी उसका बाप जिंदा है और जिसका बाप जिंदा हो उसका वली कोई और नहीं बन सकता। क्यों मौलवी साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जिन पर हम उनकी आंखों और कान के हिसाब से भरोसा करते हैं ना, सब कुछ समझते हैं, उनकी आंखें और कान खुली रहती हैं हमेशा। और मैं जानता हूं कि आइंदा भी तुम बहुत ही ज्यादा ख्याल रखोगे। मैं कभी अपने बच्चों से गाफिल नहीं रहा। ये आज का इवेंट भी मेरे बेटे ने मेरी बरसी के बाद ही किया है। मैं बाहर जा रहा हूं, बस एक बात और, मैं जानता हूं कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को प्यार किया, खासतौर पर मेरी बेटी को, आज एक बार अपनी बेटी समझ के रुखसत करो। आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे लें, आप उसके सब कुछ बन जाते हैं, मगर बाप नहीं बन सकते। बाप आप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहते हैं। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। तुम्हारे बाप ने चंद तुम्हारी चीजें क्या मान ली? तुम तुम्हारे सर पर नाचने लगी। सीधा सीधा बताओ, कौन था वो जीप वाला लड़का? पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया, गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, रक्षी का बाप मजहर को बहुत सारी बातें जहन में डाल देता है
और उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, वो तुमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है और माजी में भी वो ऐसा ही करती रही है और तुम आंखें बंद करके उस पे यकीन कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी आंखें खुली रखो और हर चीज पे नजर रखो, तुम्हें खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रक्षी की शादी हो रही होती है तो सारा ज़ारा को कॉल कर देती है और बोलती है कि सरमद मुझे कराची लेके आ रहा है, अब तुम अपनी वापस आने की तैयारी करो। ज़ारा बोलती है कि इसको मैंने मना किया था लेकिन ये फिर भी ऐसा कर रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, एक दफ़े इसे कराची आ लेने दो। लेकिन सारा, चूंकि उसे फील हो रहा है कि उसकी गैर मौजूदगी में आदिल ज़ारा के करीब होता जा रहा है, इसलिए वो भी ज़ारा को फोर्स करती है कि नहीं बस अब रक्षी की शादी हो गई, अब तुम वापस अपने घर आओ और मैं अपने घर आ रही हूँ। तुमने वहाँ से अगर कोई अपनी ज़रूरी सामान लेना है तो पहले से पैक करके रख लो। मैं वहाँ जैसे ही पहुँचूंगी तो तुम फौरन वहाँ से निकल आओगी। ज़ारा उसे कहती है कि चलो ठीक है, काम तो वैसे भी हमारा पूरा हो गया, अब यहाँ पर तुम वापस आ जाओ और मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन मसला उस वक्त होता है व्यूअर्स, जब ज़ारा सरमद के साथ गाड़ी में बैठ रही होती हैं तो नाजी उसे ऊपर से देख लेती हैं और ये बात वो फौरन जाकर अपने मामू को बता देती हैं। व्यूअर्स, नाजी और उसकी माँ जैसे ही मज़हर साहब को बोलती हैं कि सारा किसी के साथ जीप में बैठकर चली गई है तो उससे थोड़ी देर पहले ही मज़हर साहब सारा से काफ़ी सारी बातें कर चुके होते हैं और उसे पानी लेने भेजा होता है। तो फौरन उसी टाइम सारा कमरे से निकलकर अपने बाप के पास आ जाती है। सारा को वहां पर देखकर नाजी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती हैं और मज़हर साहब दोनों माँ बेटी को बहुत ज़्यादा बातें सुना देते हैं और उनकी बहुत बेइज्जती कर देते हैं कि तुम लोग तो सारा के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो, तुम आखिर चाहते क्या हो, अब बहुत हो गया, आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी सारा के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा जब अपने बाप का ये रवैया देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और दिल ही दिल में ज़ारा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और खुद से कहती है कि जो काम मैं सारी ज़िंदगी नहीं कर सकी वो ज़ारा ने हमारे घर में 2 हफ्ते रहकर ही कर दिया और मेरे बाप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। मैं इसके लिए ज़ारा का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। व्यूअर्स, लेकिन एक दफ़ा फिर सारा के वापस आ जाने से उसकी फूफो उस पर जुल्म और ज़्यादतियाँ शुरू कर देती हैं। लेकिन इस दफ़ा चूंकि उसके सामने सारा है इसलिए वो पहले की तरह घबरा जाती हैं और अपनी फूफो से डरती हैं। लेकिन वो जब ये बातें ज़ारा को कॉल पर बताएंगी कि फूफो ने मेरे साथ ऐसे किया तो ज़ारा क्या करेगी? क्या वो वापस एक दफ़ा फिर कराची का रुख करेगी और सारा का बदला लेगी या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार